आज हम चालू करेंगे पीएनसी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स किए थे, जैसे सम रूल और प्रोडक्ट रूल, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम थोड़े आगे ये क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा। पीएनसी में एक बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से मैंने क्यों नहीं कराया, इसका रीजन भी दूंगा मैं आपको। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, how many 3 digits number is greater than 200? how many 3 digit number is greater than 200? और ये नंबर है आपके 1 2 3 4 5। इन पांचों नंबर का यूज करके हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो कि 200 से बड़े हो। तो अब देखा जाए तो इधर नंबर क्या क्या हो सकता है, 201 हो सकता है, 203, ये दोनों ही नंबर नहीं हो सकते क्योंकि इधर जीरो नहीं है। 211 हो सकता है, 211। और क्या हो सकता है, 345 भी हो सकता है, 555 भी हो सकता है, ऐसे नंबर हो सकते हैं। लेकिन 123 नहीं हो सकता। 123 में पांचों में से डिजिट का यूज हो रहा है, लेकिन ये 200 से बड़ा नहीं है, तो ये एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन पांचों का यूज करके बनेगा? 2 0 है नहीं, 1 1। ये रिपीटेशन की कंडीशन है आरए की। पहले हम करें आरए ने रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसके अंदर 2 1 3 मिनिमम नंबर 200 होना चाहिए और 213 सबसे छोटी डिजिट बनेगी। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन होती है आरएनए और आरए की, रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड के अंदर कोई भी डिजिट उसको रिपीट नहीं कर सकती और रिपीटेशन अलाउड के अंदर उसको रिपीट कर सकती है। तो आरएनए के अंदर इन पांचों में से कि पहले ब्लॉक पे कितनी डिजिट यूज की जा सकती है? सम रूल से हम देखेंगे तो कितनी यूज की जा सकती है और प्रोडक्ट रूल से हम निकालेंगे आंसर। सम रूल से यहाँ पे इन पांचों में से कौन सी डिजिट यूज की जा सकती है? 1 अभी देखा कि 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 200 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है 2 3 4 5 जो कि है 4 डिजिट। और सेकंड पोजीशन पे 1 यूज हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और एक इधर यूज हो चुकी है, तो अब इधर कितना है 4। एक डिजिट इधर यूज हो चुकी है, तो 5 में से एक है 4। इधर 4 इसलिए लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 इसलिए लिखा क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे आ चुकी है, 4 4 और 3 48। तो आरएनए के अंदर 48 आएगा, मतलब 48 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे 3 डिजिट के जो 200 से बड़े होंगे और जो 1 2 3 4 5 के यूज से बन रहे हैं। अब अगली कंडीशन है आरए की, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड हो। अब रिपीटेशन अलाउड है तो पहली ब्लॉक पे मतलब 3 डिजिट नंबर है ये 1 2 और 3। यहाँ पे 1 यूज हो सकता है नहीं, क्यों? अगर 1 यूज होगा तो ये 200 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं 4। यहाँ पे कितने यूज किए जा सकते हैं 5, यहाँ पे 5, 4 × 5 × 5, तो ये कितने बनेंगे 100 कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जो 1 2 3 4 5 के यूज से बन रहे हैं 3 डिजिट नंबर के। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब एक परम्यूटेशन का एक बेसिक फार्मूला होता है जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, वो फार्मूला होता है NPR = n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन से ज़्यादातर लोग फार्मूले क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन मैंने इस फार्मूला से क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, अभी उसका मैं आपको कारण भी बता दूंगा, तो फार्मूला भी बता दूंगा। कई बार ऑप्शन में ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे
फॉर्मूला है NPR n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है RNA का, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है। और RA का फॉर्मूला है n पावर r, ये फॉर्मूला है RA का, रिपीटेशन अलाउड का। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 का यूज करके, तो फॉर्मूले की मदद से कैसे होगा? अगर देखा जाए 3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट यूज होनी चाहिए 1 2 3 4 और 5, तो NPR की मदद से अपने लिखेंगे नंबर कितने हैं 5, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का 5 पे 6, तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटा, अब जो 60, इसका आंसर आएगा 60। अब अपने पहले लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था जहाँ पे अपने सम रूल और प्रोडक्ट रूल से 60 निकाला था, अब इससे भी 60 आ गया, मतलब दोनों वो भी सही है और ये भी सही है। अब इधर देखा जाए, ये तो RNA की कंडीशन है, अगर RA की कंडीशन देखा जाए रिपीटेशन अलाउड में, तो क्या होगा, n है 5 और r है 3, 125। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि फॉर्मूला छोटा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बता रखा था। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखते हैं 1 2 3 4 5 आपने यूज किया और 3 डिजिट की वैल्यू बनेगी, लेकिन यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है 48, तो 12 कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा आ रहे हैं 60 के अंदर, वो किसकी वजह से, इन दो कंडीशन की वजह से, ग्रेटर देन 200, ये एक कंडीशन है कि नंबर होना चाहिए 200 से बड़ा होना चाहिए। अब 200 से बड़ा होने के लिए यहाँ पे अपने को फिर कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा और इसमें आगे जाके दिक्कत आती है, क्योंकि जब कंडीशन भी बढ़ेगी, अब अभी तो इसमें 0 का यूज नहीं हुआ, 0 का यूज भी होगा वहाँ पे भी कुछ कंडीशन घटती है, तो इसलिए फॉर्मूले से बेहतर है ये तरीका, सम रूल और प्रोडक्ट रूल का तरीका फॉर्मूले से बेहतर है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय, अब यहाँ पे ये कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 300, और नंबर में यूज कर सकते हैं 6 और 7 भी इंक्लूड कर लेंगे। अब ये कैसे होगा, 3 डिजिट ही नंबर है, अब इसको सम रूल और प्रोडक्ट रूल से करते हैं। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो दिक्कत आती है, हो सकता है फॉर्मूले से, लेकिन ये तरीका बेटर है, इसमें मिस्टेक्स बहुत कम होती है क्योंकि ये सीधा तरीका है। RNA 3 डिजिट नंबर है, 1 2 और 3। अब नंबर होना चाहिए 3 डिजिट का, होना चाहिए ग्रेटर देन 300। अब 300 होना चाहिए तो फिर 1 और 2 शुरुआत में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 1 शुरुआत में आया 1 2 3 2 3 4 तो ये तो 300 से छोटा जाएगा, तो फिर अपने क्या ले सकते हैं, शुरुआत में 3 4 5 इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो इस फर्स्ट कंडीशन में 1 और 2 नहीं आ सकता, तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 वैल्यू इधर यूज की जा सकती है। अब इधर इनमें से कोई भी वैल्यू यूज की जा सकती है, इन 7 में से कोई भी, और एक वैल्यू इधर यूज हो चुकी है तो होगा 6 और 5, इसका आंसर आएगा 150। आगे की रिपीटेशन अलाउड में, रिपीटेशन अलाउड में वही 3 डिजिट का नंबर है। अब ये 3 डिजिट का नंबर है तो पहले जगह 1 और 2 नहीं आ सकता। अगर 1 1 1 1 रिपीटेशन कंडीशन, अगर पहली जगह 1 आ गया तो ये
300 से छोटा हो जाएगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। 3 आ सकता है यहाँ पे 311, तो यहाँ पे कितना होगा 4, सॉरी यहाँ पे होगा 5। 7 में से 1 और 2 नहीं आ सकता इधर, बाकी 5 डिजिट आ सकती है, और इधर दोनों, इधर 7 डिजिट आ सकती है, इधर 7 डिजिट आ सकती है। तो ये क्या 3 7 245, ये आएगा 245। तो 245 कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है जो इन डिजिट का यूज करे और ग्रेटर देन 300 हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, 3 डिजिट नंबर है और ग्रेटर देन 600 है, और वैल्यू चेंज कर देते हैं। वैल्यू कर देते हैं 1 2 7 8 9 और 0, और इसको कर देते हैं 600। अब क्या होगा, वही 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है तो 3 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 और 3 ब्लॉक बनेंगे। ग्रेटर देन 600 है तो पहले जगह क्या क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि यहाँ पे 6 आ सकता है। अगर एग्जाम्पल दिया हो कि इससे कॉम्बिनेशन से कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं, ऑप्शन में दे दिया 611, तो कुछ 611 टिक कर देते हैं कि ये तो 600 से बड़ा है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन 6 इन डिजिट के अंदर ही नहीं है, तो फिर 611 कैसे बन सकता है? अगर 6 नंबर ही नहीं है तो उस 6 से कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? तो इधर कॉम्बिनेशन बन सकता है या 7 से चालू हो, 7 से कुछ भी हो, 8 से 3 डिजिट का नंबर हो, या 9 से 3 डिजिट का नंबर हो, ये 3 कंडीशन हो सकती है। अगर 0 पहले लेंगे तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 1 पहले लेंगे तो 600 से छोटा हो जाएगा, 2 लेंगे तो 600 से छोटा हो जाएगा। तो इधर हमने क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये 3 नहीं कर सकते तो इधर 3 डिजिट यूज की जा सकती है। अब इधर अब इधर इनमें से कुछ भी यूज किया जा सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, और एक डिजिट इधर यूज हो चुकी है, तो इधर आएगा 5 और इधर आएगा 4, 5 से 7, अब ये आ गया 7। इसमें भी 7 आया और पहले क्वेश्चन में भी 7 आया, ये बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन जो गए वो सारे अलग हो गए। इसकी कॉम्बिनेशन चालू हो गए 7 8 9 से, कॉम्बिनेशन हो सकता है 782, 871, 871, 892, 890, इसके कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो 7 8 9 से चालू हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों की कॉम्बिनेशन सेम आई है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई है। अब आगे की कंडीशन, रिपीटेशन अलाउड की 1 2 और 3। अब इधर भी सेम चीज है कि इधर 1 2 और 0 तो यूज हो नहीं सकता, अगर एक में यूज हो गए तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इन तीनों में से 3 और इधर सारे यूज किए जा सकते हैं, इधर 6 और इधर 6, 108 कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल, जिससे जो आरए का केस होगा, रिपीटेशन अलाउड का केस होगा, मतलब 7 7 7, ये भी एक कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, 7 0 0 भी हो सकता है, 7 1 2 भी हो सकता है, ये इनमें से कोई भी डिजिट बन सकती है, 8 से भी चालू हो सकती है और 9 से भी। तो देखा जाए तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, जब आप अपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं इसके अंदर, तो अपनी कोई क्लैरिफिकेशन आती है जिससे ये पता चलता है कि क्या क्या बनाया जा सकता है। तो देखा जाए तो इधर सबसे छोटा 7 है इनमें से, तो 7 और 0 और रिपीटेशन की कंडीशन है तो 0 700, सबसे छोटी वैल्यू 700 ही होगी। अगर इधर 1 लेते हैं तो वो तो बड़ी हो जाएगी 700 तक, तो सबसे छोटी वैल्यू जो बनेगी वो होगी 700, और सबसे बड़ी क्या होगी 9। 700 से लेके
999, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है, और इनके बीच में 108 कॉम्बिनेशन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर इज ग्रेटर देन 500 और डिजिट्स कैन बी यूज्ड, ये 1 2 3 5 6 7 कितने 7 डिजिट है ये, और सातों का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इधर एक अलग चीज भी आएगी आगे, 3 डिजिट का नंबर है, ग्रेटर देन 500 है, 0 यूज नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो 5 6 7 हो सकता है। तो इधर कितनी यूज हो सकती है डिजिट 3, इधर 3 डिजिट यूज की जा सकती है, तो आगे कितनी होगी 4 3 7, सातों की सातों डिजिट्स इधर यूज की जा सकती है, लेकिन एक डिजिट इधर यूज हो गई होगी, 6 और 5 6 5 30 और 90 आगे की कंडीशन है, और आगे की कंडीशन रेपिटेशन अलाउड की 1 2 और 3 डिजिट्स का नंबर है। सेम चीज ये चारों इधर यूज नहीं कर सकते, और इन तीनों में से कर सकते हैं 3 और फिर 7 और 7 7 21 147। अब ये आंसर गलत है, अगर आप 147 लेके आओगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इधर साफ साफ लिखा है कि ग्रेटर देन 500, ये नहीं लिखा कि ग्रेटर एंड इक्वल। पिछले क्वेश्चन के अंदर 600 से बड़ा था और 3 डिजिट का नंबर था और ग्रेटर देन 600 का होता, लेकिन उसके अंदर 6 था ही नहीं। अगर 6 होता तो वहाँ पे भी अपने को चीज़ ध्यान रखनी पड़ती। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है क्वेश्चन के अंदर कि इधर 3 डिजिट यूज हो सकती है, अगर 6 यूज करने 0 यूज करने क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 6 1 2 कर ले तो ये सब आंसर सही होंगे, 501 भी सही होगा, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, अगर 2 0 आ गए तो ये 500 इस आंसर के अंदर इंक्लूड हो रहा है। मतलब कि अगर पहली पोजीशन पर अपने 5 यूज कर रहे हैं और उसके अगली पे 0, उसके अगली पे भी 0, मतलब 2 0 यूज कर रहे हैं अपने, और यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन और इक्वल नहीं लिखा है, तो इसके अंदर 500 भी इंक्लूडेड है। अपने को ये कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब इधर 500 इंक्लूडेड है तो ये तो आंसर गलत हो गया, और ऑप्शन के अंदर 100% ऐसे ऑप्शन होंगे 146 147 148 ऐसे आंसर दिए जाते हैं लगभग, जहाँ पे गलती हो। तो अब जब ये लास्ट में 140 से आया अपने को -1 भी करना पड़ेगा, और आप नोट्स बनाओ वहाँ पे ये लिख देना एक्सक्लूडिंग 500, तो आपको ये याद रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है। अपने ने इतने क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग चीज सीखी, कहीं पे ग्रेटर देन 600 था, कहीं पे 0 इंक्लूडेड नहीं था, फिर 0 इंक्लूड भी हुआ, फिर एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर 6 इंक्लूड नहीं था, तो ये कंडीशन नहीं लगी, तो इससे पिछले क्वेश्चन था वो 6 इंक्लूड नहीं था, तो रिपीटेशन अलाउड के अंदर 7 8 9 से 700 बना, 800 बना, तो सब 600 से बड़े हो गए। अगर 6 इंक्लूडेड होता तो फिर वहाँ पे भी -1 किया जाता। अब यहाँ पे -1 करेंगे तो आएगा 146, जो कि रियल आंसर होगा। अब इसका 146 रियल आंसर है, अगर आप -1 नहीं करते हो तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 500 जो है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, ये आंसर के अंदर गिन रहे हैं। 500 जब आता है आंसर के अंदर 147 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो उसके अंदर सब टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे जो कि 5 6 और 7 से चालू हो रहे होंगे, और उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा जो 500 होगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड लेस देन 500 फ्रॉम डिजिट्स, ये वाले इन डिजिट के यूज करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। अब आपने इसमें एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे लिखा नहीं है कितने डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का, 2 का, 4 का। अब अपने को पता कैसे चलेगा, तो इधर पता चलेगा लेस देन 500, लेस देन 500 है तो डिजिट मतलब या 3 डिजिट होगा या 2 डिजिट होगा या 1 डिजिट नंबर होगा, इन तीन के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता।
तो आरएनए की कंडीशन में रेपिटेशन नॉट अलाउड की कंडीशन में वन डिजिट का नंबर एक डिजिट के कितने नंबर हो गए? जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो नहीं दिया जाता इसके अंदर, तो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। 2 डिजिट के नंबर 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो देखते हैं 1 और 2। अब इधर सेम वही चीज है, क्या यूज नहीं कर सकते? इधर जीरो यूज नहीं कर सकते। जीरो यूज करेंगे तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अभी जीरो यूज करेंगे तो ये सिर्फ 2 है, तो इधर यूज कर सकते हैं अपने 6 नंबर और इधर भी 6 नंबर। इधर 6 कैसा है? टोटल नंबर है ये 7 नंबर है टोटल ये। इधर जीरो यूज नहीं होगा इसलिए 6, और इधर अगले नंबर पे जीरो यूज कर सकते हैं, तो टोटल 7 नंबर होने चाहिए, लेकिन एक डिजिट इधर यूज हो चुकी है पहले, तो इधर भी 6 आएगा। तो 6 6 26। एक डिजिट के 6 नंबर हो सकते हैं, 2 डिजिट के 36 नंबर हो सकते हैं। अब 3 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं? 3 डिजिट के 1 2 3 9। वही सेम चीज, इधर जीरो यूज नहीं हो सकता, और लेस देन 500 है नंबर, तो मतलब 6 भी यूज नहीं हो सकता इधर। और देखा जाए तो 5 भी यूज नहीं हो सकता। अगर 5 इधर, अगर अपने 5 यूज करते हैं इधर नंबर और बाद में आता है 1 2, तो ये लेस देन 500 रहेगी। अगर इधर जीरो यूज करते हैं तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो नॉट अलाउड के अंदर इधर जीरो आता है तो आ ही नहीं सकता जीरो। तो मतलब 500 से नीचे होना चाहिए, 499 तक अपने नंबर ले सकते हैं, और 499 980 इसके अंदर। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है? 460। 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर हो सकता है 460 इसके अंदर। 460 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, सॉरी 460 से बड़ा नंबर हो सकता है 465। जीरो की जगह अगर अपने इधर 5 ले लें तो 465 बड़ा होगा नंबर इससे, तो 465 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता इधर। तो इधर पहले प्लेस पे क्या क्या यूज हो सकता है? इनमें से एक नहीं हो सकता, 2 3 4 5, ओ सॉरी लेस देन 500 है, ग्रेटर नहीं है, लेस देन 500 है, तो 5 यूज नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। और फर्स्ट डिजिट हो सकता है 4, 1 2 3 और 4 डिजिट इधर यूज की जा सकती है। और अगले में देखें तो क्या क्या यूज किया जा सकता है? डिजिट 7 है, तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 0 सारे हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो एक इधर यूज हो चुकी है तो आएगा 6, फिर आएगा 5 6 24 24 में 120, 120 आएगा, हाँ 120। अब आरएनए की कंडीशन में क्या होगा? 6 + 36 + 120, ये सारे मिलकर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो इन सबको करेंगे ऐड। 162 नंबर ऐसे होंगे, 162 नंबर ऐसे होंगे जो आरएनए की कंडीशन के अंदर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब दूसरी कंडीशन होती है आरए की रिपीटेशन अलाउड की, तो वही 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर के अंदर 6 डिजिट हो सकते हैं, रिपीट क्या ही करेगा कोई डिजिट ही है। 2 डिजिट्स नंबर के अंदर 0 पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन बाकी 6 नंबर आ सकते हैं, और इधर सातों के सातों नंबर आ सकते हैं। 7 6 42, इधर 6 नंबर, इधर 42 नंबर। 3 डिजिट्स के अंदर 3 ब्लॉक करना है, 3 ब्लॉक करना है। पहले प्लेस पे क्या आ सकता है? 0, लेकिन अपने को इधर ध्यान रखना पड़ेगा, ये लेस देन 500 है। आरएनए की कंडीशन में, आरए की कंडीशन में ज्यादातर लोग सारे के सारे लिख देते हैं, 7 × 7 × 7 कर दो तो आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, पहले प्लेस पे 5 नहीं हो सकता, पहले प्लेस पे 6 नहीं हो सकता, तो कितने हो सकते हैं? 4। सिर्फ 4 डिजिट यूज की जा सकती है। अब बाद में आप सातों यूज करो,
49 को 196 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंदर। तो अब आर रिपीटेशन अलाउड के अंदर इन सबको ऐड करना पड़ेगा टोटल आंसर लाने के लिए, क्योंकि ये तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट के अंदर आए हैं। अपने को टोटल नंबर पूछा है। अगर इधर ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, जो अपने क्वेश्चन कर ही रहे थे एक देर से। तब इन तीनों का ऐड किया 6 + 42 + 196 6 6 12 244 नंबर ऐसे होंगे जो कि आगे की कंडीशन के अंदर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड ग्रेटर देन 300 यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 और 0। इन सब नंबर का यूज करते हुए हम कितने डिजिट्स तक के नंबर बना सकते हैं देखा जाए तो 1 डिजिट का नहीं हो सकता, 2 डिजिट का नहीं हो सकता, दोनों 300 से छोटे हैं। कम से कम 3 डिजिट का तो होना ही पड़ेगा, और 3 डिजिट का नंबर हो सकता है 345, 300 से बड़ा। 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है 4530, 4 डिजिट का नंबर है 300 से भी बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 5 डिजिट का भी हो सकता है 53210, 5210, ये भी 300 से बड़ा है और कुछ कोई खुद को रिपीट भी नहीं करता। और 6 डिजिट का भी हो सकता है 123450, 1,23,450, ये भी हो सकता है 6 डिजिट का नंबर। मतलब 3 4 5 और 6, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, 5 और 6, इन सब का अपने आंसर निकालना पड़ेगा। और इन सब का जब सम करेंगे तब टोटल आंसर आएगा। तो आरएनए की कंडीशन रेपिटेशन नॉट अलाउड। 3 डिजिट के नंबर जो होंगे 300 से बड़े होने चाहिए, 300 से बड़े होने चाहिए। तो 3 4 5 ये तीनों यूज होंगे इधर, तो 3 डिजिट हो सकते हैं। इधर 6 के 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और एक इधर यूज हो चुका है तो 5 और इधर 4, 5 20 और 60, 3 डिजिट के 60 नंबर हो गए। 4 डिजिट के 1 2 3 और 4 ब्लॉक बने। अब 4 ब्लॉक के अंदर इधर 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। इधर 0 नहीं आ सकता तो हो गए 5 नंबर आ सकता है। इधर 6 के 6 आ सकता है, और एक इधर भी हो चुका है तो इधर भी 5 4 3 100 2500 और 300, 4 डिजिट के 300 नंबर हो सकते हैं। 5 डिजिट के कितने हो सकते हैं? ये ब्लॉक इसलिए बनाते हैं ताकि ये याद रहे 5 डिजिट का नंबर बताना। 5 डिजिट का नंबर है तो सेम वही 1 2 3 4 5 6 है तो 0 यूज पहले कंडीशन पे नहीं हो सकता, 5 होंगे। फिर इधर 6 के 6 नंबर यूज हो सकते हैं, और एक इधर यूज हो चुका है तो 5 4 3 2, तो इसमें 600, 5 डिजिट के 600 नंबर हो गए। अब आएगा 6 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट में भी वही है 6 ब्लॉक बना देना। पहले 5 नंबर यूज किए जा सकते हैं, फिर 6 यूज तो 6 किया जा सकता है लेकिन एक यूज हो चुका है तो 5 4 3 2 और 1 6, तो टोटल नंबर हो गए 600 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 6 डिजिट नंबर के इनका यूज करते हुए। अब इन सब का प्लस 6 से 12 3 15 1560 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि 300 से बड़े होंगे और इन 6 डिजिट का यूज कर रहे होंगे। तो 1560 होगा एक्चुअल आंसर। और आगे का केस रेपिटेशन अलाउड का। अब रेपिटेशन अलाउड में तो देखा जाए तो
इधर लिखा ही नहीं है हाउ मेनी नंबर, अगर इधर लिखा तो 3 डिजिट 4 डिजिट तो एक जगह पे जाकर अपने रुक सकते हैं कि हाँ इतने डिजिट यूज़ कर रहे हैं। अब इधर कुछ लिखा ही नहीं है, अगर अपने लेते हैं 6 6 6 6, ये भी 300 से बड़ा है 6 6, अब इसको 6 को देते हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं, इधर इन्फिनिटी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसका आंसर हम न्यूमेरिक में नहीं दे सकते। तो ये था एक लास्ट क्वेश्चन, ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने सीखा, पहले पार्ट के अंदर हमने बताया था सम रूल प्रोडक्ट रूल, उससे बेसिक 1-2 क्वेश्चन बताए सिंपल। फिर आज के लेक्चर में हमने बताया फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, क्यों फॉर्मूले से बेहतर रहता है सम रूल और प्रोडक्ट रूल, और कुछ क्वेश्चन किए और हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ अलग था। अब कोई भी क्वेश्चन आए और उसके अंदर कुछ अलग चीज़ हो तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये था आज का पार्ट। थैंक यू।